उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब समापन की ओर बढ़ रहा है। रविवार को यूपी में 5वें चरण का मतदान हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चरण में मतदान का प्रतिशत 60 के आंकड़े को पार नहीं कर पाया। पिछले 4 चरणों में भी मतदाताओं में 2017 और 2012 जैसा उत्साह देखने को नहीं मिला। अब वोटिंग परसेंटेज कम होने का किसे नुकसान होगा और किसे फायदा, सियासी गलियारों में इसको लेकर गुणा भाग लगाया जा रहा है। पार्टियों के भी रणनीतिकार इस पर माथापच्ची कर रहे हैं। 2017 के मुकाबले इस फेज में 1% वोट कम गिरे हैं। इस गिरे हुए वोट प्रतिशत ने पार्टियों की नींद उड़ा दी है। पिछली बार इन सीटों पर 3% वोट बढ़कर गिरे थे तो भाजपा की बल्ले बल्ले हो गई थी, लेकिन कड़े मुकाबले वाली इन सीटों पर इस बार मतदान गिरने से समीकरण बिगड़ सकते हैं। हालांकि तस्वीर तो 10 मार्च को ही साफ होने वाली है। आखिर क्या क्या है समीकरण, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, यूपी में रविवार को अवध क्षेत्र के अयोध्या से बुंदेलखंड के चित्रकूट तक जिन 61 सीटों के लिए मतदान हुआ, इन सीटों पर कुर्मी वोटों का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इस बार इन सीटों पर 57.32% मतदान हुआ है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां 58.27% मतदान हुआ था। पिछले बार के चुनाव से इस बार 1% वोट कम गिरे हैं। कहने को यह सिर्फ 1% ही गिरावट है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार सीटों पर जीत हार का अंतर काफी कम रहने वाला है और ऐसे में 1% का अंतर भी परिणाम पर बड़ा फर्क डाल सकता है। मतदान पर नजर बनाकर रखने वालों का कहना है कि इस बार शहरी क्षेत्र के बूथों पर वैसा उत्साह देखने को नहीं मिला जैसा पिछली बार दिखा था। बता दें, अवध से लेकर बुंदेलखंड की सीटों पर चुनाव हुए। यहां पर कुर्मी और पासी निर्णायक है। अमेठी में 55.86%, अयोध्या में 58.1%, बहराइच में 57.7%, बाराबंकी में 54.65%, चित्रकूट में 61.34% और गोंडा में 56.3% मतदान हुआ। कौशाम्बी में 59.56%, प्रतापगढ़ में 52.65%, प्रयागराज में 53.77%, रायबरेली में 56.60%, श्रावस्ती में 57.24% और सुल्तानपुर में 56.42% वोटिंग रही। बता दें, 5वें चरण में सबसे कम प्रयागराज में वोटिंग हुई है, जबकि चित्रकूट की 2 सीटों पर भले ही औसत से 59% वोट पड़े हैं, लेकिन इस बार वोटर खामोशी अख्तियार कर रखा है। 5वें फेज में बाराबंकी से लेकर चित्रकूट तक जिन जिलों में वोटिंग हुई है, वहां पर कुर्मी वोटर सबसे अहम रोल में हैं। बीजेपी ने 2017 में गैर यादव ओबीसी का कार्ड चला था, जिसके चलते कुर्मी वोटर एक मुश्त उनके साथ गया था। हालांकि इस बार कुर्मी वोटों के लिए विपक्षी दलों ने भी सियासी समीकरण बनाए हैं। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ था और उस समय सत्ता में रही समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उस चुनाव में भाजपा ने 61 में से 50 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2 अन्य सीटें उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी। 2012 के विधानसभा चुनाव को देखें तो 61 में से भाजपा को 7, सपा को 41, कांग्रेस को 6 और अन्य को 1 सीट मिली थी। 3% वोटों की बढ़त से भाजपा को कुल 42 सीटों का फायदा मिला था, जबकि सपा को 36, कांग्रेस को 5 और बसपा को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब 1% कम वोटिंग का फायदा और नुकसान किसको होने वाला है, ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस चरण में मुकाबला कड़ा रहेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।